नमस्कार दोस्तों, द हिमांशु टॉक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा तो दे दिए, लेकिन उनकी कंट्रोवर्सी समाप्त होने की नाम ही नहीं ले रही है। दोस्तों, आप देख रहे थे कि लगातार जितनी विपक्षी पार्टियां थीं, वो सत्ता पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा दिए नहीं, उनका इस्तीफा बीजेपी द्वारा लिया गया था। ये लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी। दोस्तों, इस आरोपों पर पहली बार यानी 25 अगस्त 2025 को आपके गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बोलते हैं, और बोलते कम। दोस्तों, इनकी बातों से लगता है कि ये विपक्षी पार्टियों को धमकाना ज्यादा चाह रहे थे। सबसे पहले यहां पे एक पेपर कटिंग आप पढ़िएगा। अमित शाह बोले क्या, कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ एक संवैधानिक पद पर थे और उन्होंने संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उन्होंने निजी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। इस मुद्दे पर ज्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहां पर हम सभी पूछना चाहेंगे कि पूरी बीजेपी से और यहां तक कि अमित शाह जी से कि आप संसद में खड़े होकर लगातार आप हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते रहते हैं और आप इंदिरा गांधी जी के बारे में बोलते रहते हैं, तो क्या वो संवैधानिक पद पे नहीं थी? अगर कोई विपक्ष जगदीप धनखड़ के बारे में पूछ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि वो संवैधानिक पद पर थे और ज्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये तो कोई बात नहीं हुई। अभी आप आगे देखेंगे कि जो कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, वो क्या कहते हैं, यहां पे आप लोग समझिएगा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के साथ साथ उन्हें चुप कराने की बात कही गई है। दोस्तों, ये कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, और ये कह रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि आप उपराष्ट्रपति के इस्तीफे भी लिए और साथ में उनको चुप कराने की बात भी आप कह दिए। दोस्तों, ये आरोप लग रहा था लगातार सत्ता पार्टी पर। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप पहले ये समझिएगा कि आखिर अमित शाह एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में जगदीप धनखड़ को लेके क्या क्या बोले हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया था। सबसे पहले दोस्तों, 25 अगस्त 2025 को अमित शाह इंटरव्यू में कहते हैं कि जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जगदीप धनखड़ को नजरबंद किया गया था, पूरी तरीके से वो गलत बात है। और साथ में दोस्तों, अमित शाह कहते हैं, ध्यान से इस बात को समझिएगा, कि धनखड़ साहब का इस्तीफा अपने आप में स्पष्ट है। अरे भाई, अगर अपने आप में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्पष्ट है, तो क्यों विपक्षी पार्टियां आवाज उठा रही हैं? क्यों नहीं आप जगदीप धनखड़ का एक इंटरव्यू कंडक्ट करवा देते पब्लिक में? और साथ में दोस्तों, उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने अपने अच्छे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों के साथ सरकार के सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किए हैं, जो कि रटा रटाया स्पीच लग रहा है अमित शाह के द्वारा। दोस्तों, ये बात बोले अमित शाह जगदीप धनखड़ के बारे में। अब थोड़ा सा यहां पे एक बात आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थी कि जगदीप धनखड़ को नजरबंद कर लिया गया है। देखिए दोस्तों, अभी आप भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे या फिर कहीं भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जगदीप धनखड़ जी का ना तो लेटेस्ट इंटरव्यू आ रहा है, ना तो कोई बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरीके से विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं कि नजरबंद है, ये पूरा समाज इस बात को जान रहा है। इस नजरबंद पर अमित शाह क्या कहते हैं, अब आप ये समझिए। अमित शाह से जब विपक्ष की ओर से जगदीप धनखड़ के घर नजरबंद करने के दावों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सच और झूठ की व्याख्या केवल विपक्ष के बयानों पर निर्भर नहीं होती है। और साथ में कहते हैं कि उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर हंगामे के खिलाफ चेतावनी भी दी है। दरअसल दोस्तों, यह लग रहा था कि इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति के बारे में बता कम, बल्कि ये ज्यादा संकेत दे रहे थे कि आप उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा मत करिए। साफ साफ देखिए दोस्तों, एनआई में दिया गया है कि हंगामा करने के खिलाफ चेतावनी भी दिए हैं अमित शाह। दोस्तों, ये भी कोई बात हुई? दोस्तों, हम लोग लोकतंत्र में हैं, और कोई व्यक्ति यदि इस्तीफा दे देता है अचानक, मानसून सत्र जिस दिन स्टार्ट होता है उसके पहले ही दिन उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं, स्वाभाविक सी बात है पूरा देश सवाल पूछेगा। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं, और इसको लेके अमित शाह कहते हैं कि विचार विमर्श नहीं होना चाहिए। और साथ में दोस्तों कहते हैं कि भैया जो उपराष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे उनको हम चेतावनी दे रहे हैं। ये देख लीजिए उनकी बात है दोस्तों। साथ में आप यहां पे देखेंगे
प्रशांत भूषण लगातार दोस्तों कह रहे हैं कि भैया जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो मिसिंग हैं। इनकी आप ट्विटर पे अभी भी पोस्ट पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं कि भैया हमारे उपराष्ट्रपति मिसिंग हैं। ये बहुत बड़े लॉयर हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की सोशल मीडिया पे बात चल रही है, इसको लेके आप देखते हैं कि राहुल गांधी भी आवाज उठाए और तब जाके अमित शाह बयान देते हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने क्या बोला आप इसे समझिएगा। सबसे पहले 20 अगस्त को राहुल गांधी ने बोला कि भैया हम सभी ऐसा लग रहा है कि मध्यकालीन काल में चले गए हैं, यानी किसी राजा महाराजा का शासन चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपके नीतियों की आलोचना कर रहा है, तो आप उसे इस्तीफा ले लोगे, आप उसको नजरबंद कर दोगे। क्या हम राजा महाराजा के दौर में जी रहे हैं? इस प्रकार के आरोप दोस्तों लगाते हैं राहुल गांधी। और इस आरोपों के बाद अमित शाह को एक इंटरव्यू करना पड़ा और अपने इंटरव्यू में इन सभी बातों को खारिज करते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों सारी बातों को गोल मोल करके बता रहे थे, लेकिन जगदीप धनखड़ अभी कहां है, किस दशा में है, ये भी स्पष्ट नहीं किए हैं वो। तो इस प्रकार के दोस्तों पूरी बात चली जगदीप धनखड़ को लेके, और साथ में राहुल गांधी, जयराम रमेश और पवन खेरा जैसे सभी लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भैया हमारे जगदीप धनखड़ आखिर हैं कहां, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाइए। ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे कि आखिर अमित शाह जगदीप धनखड़ को लेके क्या बोले और राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया। इन सभी बातों को उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी लोग समझे होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। पूरा विश्लेषण अच्छा लगता है तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्त अपनी फैमिली के साथ साझा भी करिए और सबको जागरूक करिए, बड़े बुजुर्गों को जागरूक करिए, खुद जागरूक होइए। उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।